आज की खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को लेकर के नया विवाद। आईएनटीयूसी अध्यक्ष बताने पर विरोध हुआ तेज। संगरूर की कशिश अग्रवाल ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में किया टॉप। शहर में खुशी का माहौल, बधाई देने वालों का लगा तांता। जालंधर के कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। 70 से 80 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। दमकल की टीम गाड़ियां पहुंची मौके पर। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पीएम मोदी का आज रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन। संविधान संशोधन विधेयक न पास होने को लेकर के कर सकते हैं बात। बिहार में 24 अप्रैल को विश्वास मत हासिल करेगी सम्राट सरकार। विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं, जहां पंजाब के फिरोजपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को लेकर के नया विवाद सामने आया है। उन पर आरोप लगा है कि वह सोशल मीडिया पर खुद को आईएनटीयूसी का अध्यक्ष बताकर भ्रम फैला रहे हैं। इस मामले को लेकर के संगठन के जिला अध्यक्ष सुखदेव सिंह कटोरा ने विरोध जताया और इसे गलत जानकारी फैलाने का प्रयास बताया है। वहीं पंजाब कांग्रेस की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि डॉक्टर मनोहर सिंह का पार्टी से कोई आधिकारिक संबंध या जिम्मेदारी नहीं है। मामले को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्माता दिख रहा है और आगे पार्टी की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। साडियां मंगां सर ये ने, जिवें साडे प्रधान सुखदेव जी ने दस्सिया, एक साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी, ਉਹਦੇ ब्रदर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ डॉक्टर मनोहर सिंह जी सर, उन्होंने एक ना फेक यूनियन तैयार की है, इंटक जथेबंदी, जिहड़ी कि 1947 तो चल रही है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक और फेक तैयार करती है, क्योंकि साडा ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ शर्मा जी प्रेजिडेंट ਹੈਗੇ ਆ पूरे पंजाब दे, ते साडे ओही रहणगे। ते असीं इस गल दा विरोध करदे आ, जिहड़ी फेक इन्हां ने इंटक तैयार कीती है। असीं बहुत निंदणयोग इस गल नूं मंनदे आ, क्यों इहदे विच साडा तां नुकसान नहीं हैगा, नुकसान है कांग्रेस पार्टी। और वहीं पंजाब के संगरूर की छात्रा कशिश अग्रवाल ने सीबीएसई 10वीं के नतीजों में 99.8% अंक हासिल कर पंजाब में टॉप किया है। इस उपलब्धि से शहर और परिवार में खुशी का माहौल है। कशिश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है और उन्होंने बताया कि वह आगे चल करके बेंगलुरु में रिसर्च के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती हैं और आगे देश के लिए भी अपना योगदान देना चाहती हैं। मैं सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ 99.8% ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ? ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਔਰ मैंने जिन्नी भी मेहनत की सी वो ये सफल रही और 99.8% लैके मैंने अपने परिवार वालों का, मैंने अपने मुहल्ले का, मैंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है और मैं बहुत खुश हाँ इस। और वहीं अमृतसर में सिखों के दूसरे गुरु आनंद देव जी की जयंती श्रद्धा उत्साह से के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संगत सचखंड श्री हरमंदिर सिंह साहिब पहुंचे और माथा टेक करके गुरबानी का रस लिया। गुरपर्व के मौके पर धार्मिक माहौल बना रहा और संगत के ने गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया है। वक्ताओं ने बताया कि गुरु आनंद देव जी की
गुरु नानक देव जी की वाणी और इतिहास को संजोकर सिख धर्म को मजबूती दी तथा गुरमुखी लिपि के प्रचार में अहम योगदान दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने देश दुनिया की खुशहाली और शांति के लिए अरदास भी की। सवन्यो किल विखो करता कर आया, दूते दहन भया, गोविंद प्रगटाया, कहो कीर्त कल सहार, सप्त दीप मजार, लहना जगतर गुर परस मुरार। ऐसे दीन दयाल दूजे पातशाह धन धन श्री गुरु अंगद देव पातशाह जियां दे अवतार गुरपुरब ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अंगद देव पातशाह ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਹ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਦੀਪਮਾਲਾ कराई जा रही है बेअंत संगतां ਵੱਲੋਂ। मैं ही अरदास करांगा क्योंकि गुरु अंगद देव पातशाह ने संगत जी सानू। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के अमृतसर में प्रसिद्ध गायक बी प्राक ने देर रात सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेक कर अरदास की। इस दौरान उन्होंने सभी को भलाई और शांति के लिए प्रार्थना की है। बी प्राक ने गुरबानी का श्रवण भी किया और आध्यात्मिक माहौल में समय बिताया। मंदिर परिसर में इस दौरान श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। और वहीं संगरूर में ड्रग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रामनगर बस्ती में आज बुलडोजर एक्शन लेते हुए एक मकान को गिरा दिया गया। प्रशासन के अनुसार संबंधित व्यक्ति के पास जमीन का कोई वैध मालिकाना हक नहीं था और उसे कई बार नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन उसकी ओर से कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए। वहीं पुलिस का कहना है कि इस परिवार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 15 मामले दर्ज हैं, जिसमें ड्रग्स के मामले भी दर्ज है, इसमें शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई की गई है वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के तहत। ये बड़ी कार्रवाई की गई है ताकि समाज में सख्त संदेश दिया जा सके, नशे के खिलाफ लड़ाई और मजबूत किया जा सके। मार्च 2025 तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਸਬੂਤ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ 17/3/25 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ इन्होंने फिर नोटिस जारी किया है। मतलब इन्होंने पूरे मौके दिते हुए हैं कि अपना कोई दस्तावेज है तो पेश कर। तो अंतम इन्होंने सारे मौके दिते हुए डिप्टी मजिस्ट्रेट वगैरह की तैनाती उपरंत सब की सहायता जी नजायज सारी है इसमें हटाने की कार्रवाई चल रही है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 15 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 15 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਈ ਇਲਿਸ ਕਾਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ के 15 मुकदमे दर्ज हैं। और वहीं कुरुक्षेत्र में एनआईटी की बीटेक के दूसरे वर्ष की छात्रा दीक्षा दुबे के आत्महत्या करने के ठीक एक दिन बाद रात 12 बजे एक और छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया। छात्रा ने कल्पना खास छात्रावास से कूदने का प्रयास किया, लेकिन उसकी सहपाठियों ने उसे बचा लिया। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस बुला करके छात्रा को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। एक छात्रा ने बताया है कि
CSE विभाग के पहले वर्ष की छात्रा जब आत्महत्या करने के लिए एक बालकनी पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, उसी समय कुछ सहपाठियों ने उसे देख लिया था और बचा लिया। अब उधर सोशल मीडिया पर ये व्हाट्सएप मैसेज जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि गाइस, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, अब मैं सुसाइड कर लेती हूँ। इस मैसेज के बारे में कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये संदेश आत्महत्या का प्रयास करने वाली छात्रा का ही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां तरन तारा में एक एक्सरसाइज विभाग को इस साल की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंड क्षेत्र में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और लाहिज बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर एक्सरसाइज और पुलिस टीम ने सुबह से लेकर के शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि मौके से शराब तस्कर फरार होने में कामयाब रही। तलाशी के दौरान करीब 1,95,000 मिलीलीटर अवैध शराब और 1,14,000 लीटर लाहन बरामद की गई है, जिसे ड्रग और तिरपालों में छिपा करके रखा गया था। अधिकारियों ने लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया और बरामद सामान को कब्जे में लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन एक्साइज और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा था। ਅੱਜ ਦੀ ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1,95,000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ 1,14,000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦ। वहीं बिलासपुर के घुमावरी अस्पताल को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं। प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माड़ी ने इन नई चिकित्सा सुविधाओं और एक नई एम्बुलेंस का विधिवत उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीणों क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। नई मशीनों के लगने के बाद जांच और उपचार की गुणवत्ता में सुधार आएगा। वहीं एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन सुविधाएं मजबूत होंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोविंदगढ़ के पास एक बंड गुजरा में एक दर्दनाक हादसे में तालाब में डूबने से एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ रेहड़ी पर जा रही थी, तभी ढलान के कारण रेहड़ी बेकाबू होकर के तालाब में पलट गई और तीनों पानी में गिर गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव करते हुए एक बच्चे और महिला को बाहर निकाल लिया, जबकि 12 वर्षीय अनंतवीर सिंह की मौके पर मौत हो गई। घायल 5 वर्षीय विवेक सिंह और उसकी मां करमजीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान करमजीत कौर ने भी दम तोड़ दिया। एक बच्चे का इलाज जारी है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ਇੱਥੇ ਬੜਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੜਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ। ਮਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮਦਰ ਦਾ ਆਲਟਰਡ ਸੈਂਸੋਰੀਅਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਫਰਟਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। और वहीं पंजाब में भाखरपुर से मुबारकपुर की ओर जा रही पराली से भरी ट्रॉली में आग लग गई। मुबारकपुर अंडरपास के पास पहले से लगी आग ने ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चालक घबरा गया। ट्रॉली को पहले सर्विस स्टेशन लेकर जाकर
आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद डेरा बस्सी फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ट्रॉली चालक के अनुसार करीब 20 क्विंटल पराली, जिसकी कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए थी, जल करके नष्ट हो गई है। मेरा नाम भाई लखविंदर है, मुबारकपुर का मैं रहने वाला। ये अग किस तरह लगी है लाड़ी? भाई मैं सवेरों देख के गया सी ना, और मुबारकपुर अंडरपास के नीचे ना कूड़ी पराली के कूड़े गिरे पे थे, ठीक है। मैं सवेरों भी देख के गया सीगा। हुण जब मैं शाम को 5 बजे आया सीगा तो नीचे अग लगी हुई थी। और वहीं कपूरथला के बुलथल इलाके में गांव लमेह में भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पटाखों से निकली चिंगारी ने पकी हुई गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल और 15 एकड़ पराली जल करके राख हो गई। इतना ही नहीं, एक ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आकर के पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के खेतों को और नुकसान होने से बचा लिया गया। अब खबर जालंधर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काला सिंघा रोड स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की फैक्ट्रियां और करीब 70 से 80 झुग्गियां इसके चपेट में आकर के जल करके राख हो गई। सुबह करीब 10:50 पर लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 15 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही, लेकिन तेज हवा के कारण हालात पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। समय रहते आसपास के घरों से गैस सिलेंडर बाहर निकाल लिए गए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। 70-80 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੌੜ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। बाकी सामान सड़ के उन्हें स्वाह हो गया, जो घरेलू सामान थे। मतलब 70-80 परिवार जो है उनके छत जो है वो सड़कर खाक हो चुकी है। हाँ जी। और वहीं मोगा में अमृतसर बरनाला बाईपास के पास एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 15 से 20 स्क्रैप कारें इसकी चपेट में आकर के जल करके राख हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और दूर दूर तक काला धुआं दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के मुताबिक इस हादसे में करीब 30 से 35 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। शुरुआती अंदेशा है कि कार काटने के दौरान चिंगारी से आग निकली और उसी की वजह से आग लगी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तकरीबन सानू 10:47 ਤੇ सूचना मिली सी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रोड तो बुकीपुरा चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕਲਮੈਨ ਗੱਡੀ ਖੜਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੜਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 10-12 ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ नुकसान नहीं। और वहीं जालंधर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां रामा मंडी इलाके में HDFC बैंक के ATM पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। ठगों ने मशीन के साथ छेड़छाड़ कर पीड़ित महिला का कार्ड फंसा लिया और मदद के बहाने से उसके खाते से पैसे निकाल लिए। दरअसल ATM मशीन पर एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर चिपकाया गया था। कॉल करने पर ठगों ने पीड़िता को बातचीत में उलझाए रखा। इस दौरान उनका पिन जान लिया और फिर 4 बार ट्रांजैक्शन कर रकम निकाल ली। घटना का पता चलते ही पीड़ित ने तुरंत कार्ड ब्लॉक करवाया और लेकिन तब तक
आरोपी फरार हो चुके थे। मौके पर पहुंची एसएचओ ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और उसी के आधार पर जांच जारी है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और एटीएम पर किसी भी संदिग्ध नंबर या व्यक्ति से सावधान रहने की अपील भी की है। सर इतने पैसे कढ़ाना आए थे अपने हस्बैंड वाइफ को जी, इन्हों कितने एटीएम ਵਿੱਚ फस गया। दो बंदे ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਟੀਐਮ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਉਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਏਟੀਐਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਏਟੀਐਮ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਸੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਟੀवी ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ देंगे। हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।